सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाइए, अचंत वसे मन आए। सेवा तभी सफल होती है जब वह मन से की जाए। तन और मन से गुरु की सेवा करने से सेवक के भाव गुरु से जुड़ जाते हैं। गुरु नाम का पुंज है, इसलिए गुरु की सेवा से सेवक के अंतर में अपने आप नाम बस जाता है। बाबा जी की साजी नवाज जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का बड़ा विशेष सत्संग सेवा, पूजा और भय क्या है, इसके ऊपर है। भय और प्रेम भाव से क्या होता है और अंतिम विनती क्या होनी चाहिए, इस पर निर्भर करेगा। आइए आज का जे बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग जरूर पूरा सुने और फिर विचार करें कि क्या हम ये नियम पूरा कर रहे हैं। अगर नहीं तो कुछ कमी है, तो फिर विचार करें। आओ मिल के मेहनत करें। मौजूदा सतगुरु जैसे कहते हैं, कुछ करके दिखाएं, कुछ बन कर दिखाएं। सेवा किसी की आज्ञा का पालन करना, उसका कभी उल्लंघन ना करना और उसकी मान प्रतिष्ठा और पूजा करना, असहाय अनाथों पर दया भाव सहित उनकी सहायता करना, सब सेवा में आ जाते हैं। सेवा करने वाला सेवक से स्वामी बन जाता है। सेवा करने वाला एक दिन ऐसा पद प्राप्त कर लेता है कि दुनिया उसकी सेवा में हाजिर रहती है। सेवा करने वाले को सदा मान मिलता है, जिन सेवया तिन पाया मान। सेवा हर प्रकार की करने का सार है। जो सेवा से रहित हैं, वे कभी उसके शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। सेवा से रहित सब भेष किसी काम का नहीं। गुरु नानक देव जी जैसे कहते हैं, जंगम जोध जति सन्यासी, गुर पूरे विचारी, बिन सेवा फल कबू ना पावस, सेवा करनी सारी। सेवा चार प्रकार की है, तन की, मन की, धन की और सुरत की। मालिक के रूप गुरु की सेवा मुख्य है और उसके बाद मालिक द्वारा बनाई गई सृष्टि की सेवा आती है। हरि के दासों के दर पर हर प्रकार की सेवा करना श्रेष्ठ परमार्थी लाभ प्राप्त करने का साधन है। संसार के राज्य, संपत्ति और उच्च पद उसकी बराबरी नहीं कर सकते। गुरु अर्जन साहब इस विषय पर बड़ा जोर देते हुए फरमाते हैं, पानी पक्खा पीस दास कै, तब हो निहाल, राज मिल्ख सिखदार या अग्नि में जाल। सेवा तभी सफल होती है जब वह मन से की जाए। तन और मन से गुरु की सेवा करने से सेवक के भाव गुरु से जुड़ जाते हैं। गुरु नाम का पुंज है, इसलिए गुरु की सेवा से सेवक के अंतर में अपने आप नाम बस जाता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाइए, अचंत वसे मन आए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि सेवा ऐसे पूर्ण पुरुष की करनी चाहिए जो सेवक की सेवा को व्यर्थ ना जाने दे। पूर्ण पुरुष प्रभु का रूप होता है, इसलिए उसकी सेवा और पूजा धन्य है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, घाल ना भाने अंतर विद जाने, ताकि कर मन सेवा, कर पूजा होम ए मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा। जिसे गुरु के दर पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उसे चाहिए कि गुरु की आज्ञा को पूरे मन से स्वीकार करे, क्योंकि जिस तरफ मन जाएगा उस तरफ ही तन भी साथ चला जाएगा। मान रहित होकर मन को गुरु के हाथों बेच दो। जो भी सोचो गुरु के द्वारा ही सोचो। अपनी युक्तियों और दलीलों को पूर्णता त्याग दो और गुरु के उपदेश के अनुसार लिव सदा नाम से जोड़ रखो। ऐसे सेवक के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
तन मन और धन की सेवा से श्रेष्ठ एक और सेवा भी है, इसे सुरत की सेवा कहते हैं। सुरत का तन के रोम रोम में से निकलकर अंतर्मुख शब्द के साथ जुड़ना सुरत की सेवा है। सुरत की सेवा भक्ति है जिसके द्वारा अंतर से अहम भाव मिट जाता है। घर बार जात और देश की सेवा अच्छी चीज है, लेकिन यह संसार के बंधनों में फंसने का कारण बन जाती है। गुरु की सेवा सबसे ऊंची और निर्मल है, क्योंकि गुरु सब बंधनों से रहित है। वह मालिक का देहधारी स्वरूप है। उसकी सेवा के द्वारा हम भी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे। गुरु की सेवा से हमारे अंतर में मालिक का सच्चा प्रेम जाग उठता है। जब हृदय में मालिक का प्रेम जागृत होता है तो उसके द्वारा पैदा किए गए सब जीव जंतुओं के प्रति हार्दिक प्रेम जाग उठता है और मालिक के पिता होने का भाव और मनुष्य मात्र के प्रति भ्रातृ भाव पैदा हो जाता है। सतगुरु की सेवा करने से मालिक और मालिक की उत्पन्न हुई सृष्टि के साथ प्रेम हो जाता है। सतगुरु की सेवा करने से चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही मिल जाते हैं। सब संसारिक और परमार्थिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन दौलत, भाव, अर्थ, क्षमा, अहिंसा, दया, मधुरता, सत्यवाता, तप, दान, शील, शौच आदि धर्म के लक्षण और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। चार पदार्थ जे को मागे, साध जना की सेवा लागे। गुरु सुरत जानी आत्मा के ज्ञान की संपत्ति प्रदान करता है, जो तन मन और धन सबसे अधिक मूल्यवान है। इसलिए ये तीनों गुर पर नौशावर है। तन मन धन सबो गुर कौ हुक्म मनिए पाइए। गुरु की सेवा और गुरु के चरणों की शरण ही उसकी भक्ति है और हरि नाम में लीन होने का साधन है। गुरु की सेवा गुरु भक्त है, विरला पाए कोई। गुरु देहधारी शब्द होता है, इसलिए सुरत का शब्द में लीन होना ही उसकी सच्ची सेवा है और यही हर प्रकार की करनी का सार है। गुरु की सेवा शब्द विचार हमें मारे करनी सार। गुरु की सेवा तपों में श्रेष्ठ तप और संपूर्ण तपों का सार है। इसके फलस्वरूप हरि मन में बस जाते हैं और सब दुखों का नाश हो जाता है। गुरु की सेवा उसको प्राप्त होती है जिसके धुर से पूर्ण भाग्य हो और धुर मस्तक में लिखा हो। गुरु की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया धुर आए। गुरु की सेवा चारे युगों में मान्य रही है और वह मालिक को भाती है। सेवा के योग्य केवल दो ही हैं, एक संत और दूसरे राम। राम मुक्ति का दाता है और संत जन जीवों को राम नाम के जप में लगा देते हैं। जैसे कबीर साहब अपनी बाणी में कहते हैं, कबीर सेवा को दुई भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। सेवा कौन कर सकता है, ये सेवा कहाँ होती है और गुरु की सेवा के अनेक फलों से हमें क्या मिलता है, हम ये समझेंगे अभी। परमार्थ की प्राप्ति के लिए अपने से ऊंची और उत्तम हस्ती की सेवा और आराधना करने का नाम पूजा है। सब मत मतांतरों में हर तरफ बाहरी पूजा प्रचलित है। सब धर्म स्थान और धर्म पुस्तकें आदर के योग्य हैं। उनका जितना भी मान किया जाए अच्छा है। धर्म स्थानों में एकत्र होकर अपनी अपनी धर्म पुस्तकों के अनमोल उपदेशों को समझना और ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग ना तो धर्म ग्रंथों के उपदेश को भली भांति समझने की कोशिश करते हैं और ना ही इन उपदेशों पर चलने का प्रयत्न करते हैं। वे उनको माथा टेकने और उन पर फूल चढ़ाने को ही पूजा समझ रहे हैं। गुरबाणी इसका स्पष्ट निर्णय करती है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि अज्ञानी लोग जिनकी आंतरिक आंख नहीं खुली है, भ्रम में भूल रहे हैं। वे फूलों को तोड़कर निर्जीवों को पूजते हैं और समाधियों की सेवा करते हैं। उनकी सब मेहनत व्यर्थ चली जाती है। भर्म भूले अज्ञानी अंधले
ब्रह्म ब्रह्म फूल तोरावे, निर्जीव पूजो मड़ा सरेवो, सब बिरथी घाल गवावे। एक मसीत दसे दरवाज। आश्चर्य की बात है कि परमात्मा की बनाई हुई 10 द्वारों वाली शरीर रूपी मस्जिद में रहने वाला इंसान के हाथों से बनाए गए नकली मंदिरों और मस्जिदों में दुख उठाता फिर रहा है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरत मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। तुलसी साहब की वाणी है। मंदिरों और मस्जिदों का मान करना बाहरमुखी क्रिया है। सत्य तो यह है कि जिन संतों महात्माओं के अंतर में प्रभु साक्षात प्रकट है, वही सच्चे मंदिर मस्जिद जहाँ पूजा स्थान है। वे ही सजदा करने और पूजने के योग्य हैं। केवल पष्ट कर्म, शौच, संयम और स्नान आदि करके पूजा करने से पार ब्रह्मा का रंग नहीं चढ़ता। मालिक का रंग मालिक के प्रेम में रंगे हुए पुरुषों की संगत से ही चढ़ सकता है। सच्ची पूजा अंतर्मुखी है, जो पूरे मन से और पूर्ण आंतरिक प्रेम के साथ तन और मन को अर्पण करने से होती है। अंतर पूजा मनते हुए एक को वेखे और ना कोई। एक जगह और रविदास महाराज जी कहते हैं, तन मन अर्प्यो पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। कि पूजा के योग्य केवल मालिक ही है। उसको छोड़कर किसी और की पूजा करने वाले आत्मघाती हैं। कृपा निध छोड़ आन को पूजो, आत्मघाती हरते। मालिक नाम यानी शब्द है, जो संपूर्ण सृष्टि में परिपूर्ण है। इसलिए असल पूजा नाम शब्द की कमाई में है। संसार असली पूजा को छोड़कर कुमार्ग पर जा रहा है। पूजा कीचे नाम ध्याइये, बिन नामे पूज न होए। मालिक दया करे तो संतों की सेवा मिलती है, और संतों की कृपा द्वारा गुरमुख सच्चे नाम का पुजारी बनता है। मनमुख इससे वंचित रह जाते हैं। जब तक जीव उस उच्च और सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त नहीं करता जिसके द्वारा वह नाम रूपी मालिक की सेवा कर सके, तब तक मालिक के रूप सतगुरु की पूजा करनी चाहिए। जीव को चाहिए कि सतगुरु का ध्यान करे, अंतर्मुख सुरत शब्द की कमाई द्वारा उसको प्रकट करे और उसके नूरी स्वरूप के दर्शन करे। अभ्यासी के हृदय का सतगुरु के हृदय के साथ संबंध हो जाने पर शब्द की धुन खुलेगी। गुरु और हरि एक हैं, इसलिए गुरु की पूजा हर की पूजा है। गुरु परमेश्वर की पूजा तन मन से प्यार सहित करो। यह पूजा करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार, सतगुरु दाता जी का सबसे दे उधार। गुरु रामदास जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि जो गुरु की पूजा करता है वही मेरे प्रभु को भाता है। गुरु की पूजा ही हरि की पूजा है। अब सेवा कर ली, पूजा कर ली, सबसे जरूरी बात भय भी होना चाहिए। सतगुरु की पूजा करने से गुरु भक्ति के अंतर में धीरे धीरे सतगुरु की अलौकिक शक्तियों का आभास होने लगता है। आदर उत्पन्न होता है। वह सतगुरु को आँखों के सामने साक्षात देखता है। पहले तो शिष्य उनसे कई बातें छिपाकर भी रखता है, लेकिन गुरु के सर्वयज्ञ होने का निश्चय होने पर उसके मन में उनके प्रति भय का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। सतगुरु के घट घट के जानकार होने के कारण शिष्य अपनी अवस्था को उनसे छिपा नहीं सकता। सतगुरु जानते हैं कि शिष्य निर्बल और असमर्थ है। वह उसकी असमर्थता को भी अच्छी तरह समझते हैं। उनके सामने शिष्य दम नहीं मार सकता। उनकी आँखों में भय रहता है, उसकी आँखों में भय रहता है। मालिक सतगुरु में प्रकट है, वह सर्वव्यापी है। इस प्रकार गुरु भी सर्वव्यापी प्रतीत होता है। जिस हस्ती के सर्वयज्ञ होने का दृढ़ विश्वास होता है, मन में उसका भय बना रहता है। शिष्य जानता है कि घर बार और एकांत में सतगुरु सर्वयज्ञ सर्वव्यापक है।
वह जागता है तो सतगुरु उसको देखते हैं, रात को सोते हुए भी वह निगरानी करते हैं, वह उसके मन के संकल्पों को भी जानते हैं। शिष्य अपनी कमजोरियों के कारण पाप में गिरता है, गुरु को देखकर वह बेबसी के साथ उनके चरणों में गिर पड़ता है और अत्यंत लज्जित होता है। वह गुरु को देखकर अपनी कमजोरियों के कारण उनसे डरता है, उनके सामने आंखें ऊंची नहीं कर सकता। शिष्य हृदय से चाहता है कि गुरु उससे प्यार करे। वह अपनी मैली कुचैली अवस्था के कारण लाचार है। वह प्रार्थना करता है कि हे सतगुरु, तुम देखत औगन करो, कैसे भावो तोहें। कि सतगुरु की आंखों में उसे कुछ और महसूस होता है। जिसको गुरु मिल जाए उसको मालिक का और अपने किए हुए कर्मों का भय होने लगता है। ऐसी आत्मा शोभा पाने के योग्य हो जाती है। वह अपने स्वामी के हुक्म को पहचानती है और उस पर निशावर हो जाती है। यह अवस्था परमात्मा की खास बख्शिश का परिणाम होती है। परमार्थ में भय को बहुत महत्व दिया गया है। परमार्थ के लक्षण की प्राप्ति के लिए भय सदा साधक को चाबुक का काम देता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने आप को शीघ्र से शीघ्र योग्य बनाने का यत्न करता है। मनुष्य जन्म को पाने का ध्येय मालिक की प्राप्ति है। कोई पता नहीं कि मृत्यु कब, कैसे और किस समय आ जाए। उसके मन में यह डर है कि यदि जीवन का अंत होने से पहले लक्ष्य की प्राप्ति ना हुई तो मनुष्य जन्म निष्फल चला जाएगा। यह डर उसको परमार्थ की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। अपनी कमजोरियों की ओर से बेखबर होकर शत्र बेमुहार बिना नकेल का ऊंट जिसे कहते हैं होकर पापों में प्रवृत्त रहना और गुरु का भय ना रखना अपने आप का घात करना है। जिसके मन में गुरु का भय बना रहता है वह नाम की कमाई द्वारा जीते जी मरने का यत्न और मालिक से अभेद होने का प्रयास करता है और यम आदि के भय से बच जाता है। जिनको यह भय नहीं उनको जन्म मरण का भय बना रहता है। भय के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। जिस पर मालिक दया करे उसको दिन रात यह भय बना रहता है कि वह शब्दों को मन में बसाकर सब भ्रमों को नष्ट कर लेता है। अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए। अन दिन सदा रह भय अंदर, भय मार भरम चुकावनिया। गुरु की कृपा से ही हमारे मन में भय बसता है। अंतर में भय के बसने से मन अपनी बेढंगी चालों को छोड़कर शब्द की कमाई द्वारा वश में आ जाता है। जैसे गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर प्रसादी भव पाया, बड़ भाग वस्या मन आए। भय पाइए मन वश हुआ, हौमे शब्द जलाए। जब अंतर में सतगुरु रूपी मालिक का भय होता है तो साथ ही साथ अंतर में उसकी याद भी प्रबल हो जाती है। फिर शिष्य से कोई पाप नहीं हो सकता। इस प्रकार भय से भाव उत्पन्न होने लगता है। भय भाव और नाम की कमाई के प्रताप से साधक का भय दूर हो जाता है और उसका आंतरिक अनुभव जाग उठता है। अनुभव और भय दोनों एक साथ नहीं रहते। निर्भय की याद में भय नहीं रहता। अब जब भय आ गया तो प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। भय से शिष्य के अंदर सतगुरु का विश्वास, श्रद्धा, प्यार, सत्कार, आदर और मान बढ़ जाता है और उससे आदर और अदब से भरा प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह शिष्य कभी भी मान और अदब की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। गुरबाणी में ऐसे प्रेम पर जोर दिया गया है जिससे प्रीतम के सम्मान और उसकी महानता का भाव रोम रोम में बसा रहे। ऐसी भाव में भक्ति के बिना जप, तप, संयम, व्रत और स्नान किसी काम के नहीं। कबीर साहब कहते हैं, किया जप किया तप संजमो, किया व्रत क्या इंसान, जब लग जुगत ना जानिए, भाव भक्ति भगवान। सतगुरु के साथ संपर्क स्थापित हो जाने पर उसकी
कृपा दृष्टि से ऐसे भाव की दात प्राप्त होती है जिसमें भय का अंश समाया होता है। जहाँ सतगुरु का भय है वहीं भाव की उत्पत्ति होती है। गुरु अंगद साहब फरमाते हैं कि हे साधक, तू भय रूपी चरणों से चलकर भाव रूपी आँखों द्वारा सुरत को प्रीतम की ओर लगा दे। इस प्रकार तेरा प्रीतम से मिलाप हो जाएगा। भय के चरण कर भाव के लोयण सुरत करेई, नानक कहे सियाणिए एव कंत मिलावा होई। जो आत्मा भय और भाव का श्रृंगार करती है उसे सदा पति के सुख की प्राप्ति होती है। जो सहागन भय और भाव का श्रृंगार करती है उसे ही अपने प्रीतम के मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहत नानक भय भाव का करे शिगार, सद ही सेजे रवे भतार। भय का श्रृंगार करके प्रेम रस का पान खाकर और भाव का भोजन करके तन मन प्रीतम को सौंप दे तो आत्मा रूपी प्रेम का प्रभु रूपी प्रीतम से मिलाप का आनंद प्राप्त कर सकती है। जब मन में किसी अलौकिक और आकर्षक व्यक्तित्व का भय उत्पन्न हो जाए तो उसकी हृदय को आकर्षित करने वाली याद सदा अंतर बनी रहती है, जिसको भाव कहते हैं। इसलिए जब साधक के मन में भय आ जाता है तो भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे भय के बिना सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। नानक जिन मन भाव तिना मन भाव, मैं बिन भक्ति ना होवई, भय बिन भक्ति ना होवई, नाम ना लगे प्यार। गुरु रामदास जी तो निर्णय करते हैं कि भय के बिना किसी ने प्रेम को नहीं पाया और भय के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हुआ। बिन भय किन ना प्रेम पाया, बिन भय प्यार ना उतरया कोई। परमार्थ में सबसे जरूरी बात भक्ति, प्रेम या इश्क है। ये कहने को तीन अलग अलग नाम हैं पर इनका रूप एक ही है। भक्ति और प्रेम के एक होते हुए भी इनकी अवस्था में कुछ भेद है। भक्ति एक प्रबल प्रवाह या आकर्षण है जो प्रेम करने वाले को प्रीतम की ओर खींच कर ले जाता है और प्रेम प्रीतम तक पहुंचकर उसमें एक हो जाने का नाम है। प्रीतम के गहरे और परम आनंद में जाग उठने और भक्ति के आदर्श में पूर्णता प्राप्त कर लेने का नाम प्रेम है। प्रेम मालिक की सच्ची नमाज है। मस्ती के आलम में एक बार मन की माला फेरने से अंतर में प्रीतम का सिमरन और आँखों में उसका ध्यान बस जाता है। साथ ही रोम रोम की जुबान उसे पुकारती है और नेत्र रिमझिम बरसते हैं। ऐसे सिमरन और ध्यान द्वारा प्रेमी जल्द ही अपने दिल के काबे तक रसाई प्राप्त कर लेता है। बिना आंसुओं के खुश्क रोजे, नमाजें और इबादतें कोई फल नहीं दे सकती। साधक आंसुओं की धारा के मार्ग से शीघ्र ही मालिक को पा लेता है। सब जप तप ज्ञान और ध्यान प्रेम के बिना थोथे हैं। प्रेम से रहित साधक मालिक के भेद की प्राप्ति से खाली रह जाते हैं। वे मालिक की सच्ची भक्ति को नहीं पा सकते। हजारों इबादतें करते रहो तो भी सच्चे नमाजी नहीं बन सकते। जिसको प्रेम का रस नहीं मिला वह मालिक के रहस्यों को जानने वाला नहीं हो सकता। हजार साल इबादत कुनद नमाजी नीसत, कुसे कु इश्क नराद खुदा राजी नीसत। मालिक से मिलने के लिए अनेक मार्गों की स्थापना हुई, जप तप भक्ति व राग ज्ञान जोग आदि, पर प्रेम इन सब साधनों से ऊंचा है। ये सब साधनों का प्राण है। केवल प्रेम मनुष्य को मालिक तक पहुंचाने वाला मुख्य साधन है। जो साधक प्रेम के रंग से खाली है उनसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, उल्टे वे रोग बन जाते हैं। गुरु अर्जन साहब समझाते हैं कि जब तप संयम खुशियाँ सुख मान बढ़ाई और गर्व सब एक पल भर के प्रेम पर नौशावर है। वह दिल मुबारक है जो प्रीतम के विरह की अग्नि में तप रहा है। वे आंखें मुबारक हैं जो अपने प्रीतम की याद में आंसुओं के मोती बखेर रही हैं, क्योंकि आंखों से गिरे आंसू दिल की ज़मीन पर बसकर मालिक के रहस्यों के
खुलने का मौसम पैदा कर देते हैं। जिस तरह रहमत भरी बारिश जमीन पर रंग बिरंगे फूल पैदा कर देती है, इसी तरह प्रीतम की याद में डूबे नीमों के आंसू रूहानियत के फूल खिला देते हैं। इसलिए प्रेम का दर्जा सबसे ऊंचा है। मालिक स्वयं प्रेम है, इसलिए उससे जल्दी से जल्दी मिलने का प्रबल माध्यम प्रेम ही है। प्रेम की प्रशंसा सब ग्रंथों में मिलती है। सब ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर और अन्य पूर्ण पुरुष प्रेम के पुजारी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी भी यही फरमाते हैं कि मैं सच कहता हूँ, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु पाया। साच कहूँ सुन ले हो सब्बे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक अन्य महात्मा ने भी कहा है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। प्रेम के बिना इस मार्ग में किसी को कुछ हाथ नहीं आया। प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो, बिना प्रेम किस हाथ ना आयो। कबीर साहब फरमाते हैं कि जोगी, जति, तपस्वी, सन्यासी और सूफी कोई भी प्रेम के बिना सतगुरु के निज धाम में नहीं पहुंच सकता। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुर देश। सब साधन केवल प्रेम को जागृत करने के लिए किए जाते हैं। अगर प्रेम ना हो तो सब इबादतें खुश्क हैं। प्रेम के आने पर सब नियामतें इकट्ठी हो जाती हैं और इसके जाने पर सब नियामतें खत्म हो जाती हैं। घर बार, कार, व्यवहार या किसी भी वर्ग में प्रेम का एक कण मिला दो, सब सुख चैन व्याप्त हो जाएगा। मालिक और उसकी उत्पन्न की हुई सृष्टि से प्रेम करो, क्योंकि सभी उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। कोई भी पराया दिखाई नहीं देता। सब जीवों के साथ हमारा कुदरती संबंध है। एक ही मालिक हम सबका पिता है। एक ही मालिक हम सबका पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। इसलिए सबके साथ प्रेम करना चाहिए। प्रेम उत्पन्न होने पर हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि के भाव दूर हो जाते हैं। प्रेम सब कुछ अर्पण कर देने का मार्ग है। यह तो हृदय समर्पण का नाम है। प्रेम निरंतर बना रहने वाला आकर्षण है। हृदय में प्रभु का सच्चा प्रेम उत्पन्न होने से जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह निरंतर एक रस अवस्था में लीन रहता है। इस अवस्था में उतराव चढ़ाव नहीं। आत्मा आठों पहर उसके रंग में रंगी रहती है। प्रेम संसार का प्राण और जीवन का रस है। यह पवित्रता और सादगी की जान है। इसके बिना संसार सूना है। यह जीवन को हरा भरा रखने वाला रस है। प्रेम कोई बनिए की दुकान नहीं, जहाँ तो शरीर, प्राण और ईमान सब प्रीतम पर निशावर करने पड़ते हैं। इस मार्ग में साधक को सिर तक देना पड़ता है। प्रेम में हर प्रकार के लोभ का त्याग करना पड़ता है। जो शीश को भेंट कर सकता है वह ही प्रेम का प्याला पी सकता है। प्रेम प्याला जो पिए शीश दशना दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम ना ले। प्रेम तर्क वितर्क का मार्ग नहीं। इस पथ पर मजनू बनकर जाना पड़ता है। जब तक बुद्धि बाहरी विद्या या ज्ञान में फैली रहती है, हम सत्य को नहीं जान सकते। ख्वाजा हाफिज साहब कहते हैं कि तू प्रीतम की जुल्फों में अपने दिल को कैद कर ले और अपने प्रीतम के ध्यान में मगन हो जा, क्योंकि दलीलें प्रेमी के नुकसान का कारण बनती हैं। प्रेम दो दिलों को एक कर देता है, फिर उसका अलग होना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार दूध और पानी मिलकर एक रूप हो जाते हैं, दादू साहब फरमाते हैं, सच्चे इश्क की पहचान यह है कि आशिक मशूक के ध्यान में उसी का रूप बन जाए। ऐसे प्रेमियों पर मालिक भी आशिक हो जाता है। जब प्रबल प्रेम जाग उठता है तो संपूर्ण संसारिक इच्छाएं मिट जाती हैं और विषयों का नाश हो जाता है। लोक परलोक के किसी पदार्थ में रुचि नहीं रहती। दुनिया और दुनिया के पदार्थों की ओर से मुंह मोड़कर अपने सृजनहार करतार के वियोग में विलाप करने और उसके प्रेम में जाग उठने का नाम फिर वैराग हो जाता है। मन वैराग भया दर्शन देखने का चाव।
जब प्रेम उत्पन्न हो गया फिर वैराग स्वाभाविक आ जाएगा। जब वैराग उत्पन्न होता है तो संसार का मोह अलोप हो जाता है और प्रेमी संसार से उपराम होकर मालिक के प्यारों की संगत के लिए व्याकुल हो जाता है। वैरागी प्रीतम के सिवाय और सब वस्तुओं का त्याग करके परमात्मा रूपी प्रीतम में लीन हो जाता है। शरीर को आधार देने वाली वस्तुओं का केवल जिंदा रहने के लिए प्रयोग करना और आत्मा को आधार देने वाले तत्वों की ओर रुचित रहना ही सच्चा वैराग है। सच्चा वैरागी संसार में रहते हुए उससे उपराम रहता है। इसको इसके त्याग की जरूरत नहीं। वह संसार में रहते हुए सब संसारिक पदार्थों में मालिक का जलवा देखता है। वैराग तो अपनी आत्मा और अंतकरण को संसार और उसके पदार्थों के प्रेम से विरक्त करने का नाम है। जो लोग बगैर सोचे समझे संसार का त्याग कर देते हैं वे शांति नहीं पाते। ऐसे लोग फिर से संसार में आसक्त दिखाई देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि संसार में मात्र निर्वाह के लिए परिवर्तित हो और आत्मा को नाम, गुरु और मालिक से जोड़कर अपने अंतर में दिन प्रतिदिन उसका प्यार बढ़ाता जाए। जैसे जैसे उसका प्यार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अंतर से दुनिया का प्यार खत्म होता जाएगा। अब जब वैराग आ गया तो फिर मुक्ति कैसे होगी? संत स्वयं मुक्त होते हैं। उनकी शिक्षा को धारण करके जीव सहज ही मुक्ति पा लेता है। पूर्ण पुरुषों की सेवा और ध्यान द्वारा जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे। मुक्ति का अर्थ है बंधन से आज़ादी। गुरु और मालिक के साथ जुड़ने से सब रस फीके पड़ जाते हैं और मन उनसे बेताल्लुकात हो जाता है। ताल्लुक से अनासक्त होना संतों की सच्ची मुक्ति है। मुक्ति निपट कल्पित आदर्श नहीं, यह एक वास्तविक अवस्था है जो नाम के अभ्यास द्वारा प्रेम की संपत्ति प्राप्त होने से सहज ही मिल जाती है। मालिक के प्रेम के रंग में लीन होने से और उसके दर्शन से मन तृप्त हो जाता है और साधक मुक्ति की चाह से भी ऊपर उठ जाता है। अब हमें अंतिम विनती क्या करनी है कि संसार के सब पदार्थ यही रह जाते हैं, वे अनित्य हैं। हम सारी उम्र उनमें लिप्त रहते हैं। मालिक नित्य है, अविनाशी है। शरीर और आत्मा के मेल का नाम मनुष्य है। शरीर आत्मा के उपयोग के लिए और जीव का जगत से संबंध इस शरीर के कारण ही है। इसके पालन पोषण के लिए काम करो, पर इसकी शोभा आत्मा से ही है। शरीर का मान और महत्व केवल उसी समय तक है जब तक इसमें आत्मा का वास है। जहाँ हम दिन रात शरीर के कार्य व्यवहार में जुटे रहते हैं, वहाँ आत्मिक उन्नति और आत्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए भी समय देना चाहिए। हम शरीर और अन्य विद्याओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर अपने आप के बारे में कुछ नहीं जानते। संतों महात्माओं की संगत में यह समझ आती है कि मरना सच है और जीवन झूठ है। आयु दिनों दिन घट रही है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड हमें मृत्यु के निकट ले जा रहा है। यह संसार सदा रहने की जगह नहीं। हर जीव को अपनी अपनी अवधि समाप्त होने पर जहाँ से जाना पड़ता है। संसार कुसंबड़े के सुंदर फूलों के समान है। इसके सुंदर रंग को सत्य नहीं समझना चाहिए। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से विदा लेती है तो तन, धन आदि किसी पदार्थ का तिनके के समान भी मूल्य नहीं रहता। जीवन का मूल उद्देश्य कुल मालिक से मिलाप करना है। यह कार्य आत्मा को नाम से जोड़ने से होता है। इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। नाम के साथ जुड़ने में ही आत्मा और शरीर की शोभा है। इस देह में केवल आत्मा ही सार वस्तु है और अमर पदार्थ है। उसको पहचानो और उसकी चिंता करो। नाम अनमोल वस्तु है। नाम लोक परलोक दोनों में सहाय होता है।
सतगुरु से नाम का भेद लेकर तन मन से नाम की कमाई करो। यही मनुष्य जन्म को सफल बनाने का सच्चा साधन है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यह मालिक से मिलने का अवसर है। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, भई परापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी भरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जो कार्य हम करते हैं वे सब शरीर और उसकी आसक्तियों के संबंध हैं। इन धंधों में यह हमारी आत्मा के काम आने वाला कोई भी नहीं। इसमें काम आने वाली वस्तु केवल साध संगत है, जिससे नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म को मालिक की भक्ति में लगाकर इससे लाभ उठाओ। राधा स्वामी जी।